हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके पहले एक सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं ला चुका हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 नेम से वो सेशन अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन के अंदर। पिछले सेशन के अंदर हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी कि अगर सब्जेक्ट के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये सबसे बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसके बाद हमने 3 रूल्स देखे थे उस पे। अब हम बढ़ेंगे अपने 4th रूल पे। तो देखो, अगर आर्टिकल का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हो रहा है, ठीक है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट से हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु की बात हो रही है। अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, तो एक ही व्यक्ति है अथवा एक ही वस्तु है। तो अगर एक ही व्यक्ति है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन। अब देखो, गाउन एक ही है, उसमें 2 कलर हैं। तो गाउन चूंकि एक ही है और कलर 2 हैं भले, तो हम सिर्फ वाइट के पहले आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, अ वाइट एंड ब्लैक गाउन। अब हमें पता चल गया कि सिर्फ एक ही ड्रेस है, तो चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉच का प्रयोग कर रहे हैं। ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाई हर। उसके द्वारा एक वाइट और वाइट एंड ब्लैक गाउन खरीदी गई। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए एक और सेंटेंस देखेंगे और एरर फाइंड आउट करेंगे कि क्या एरर है यहाँ पर। तो देखो, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि चर्चिल अपने समय के बहुत ही अच्छे वक्ता, महान वक्ता एवं महान राजनेता थे। ठीक है, तो देखो दोनों ही बातें जो बोली जा रही हैं, अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ये एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही हैं। सिर्फ चर्चिल, यहाँ पे एक ही इंसान है, तो वहां पर हम लोग दोनों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ आर्टिकल ए का यूज हम लोग एक के पहले कर लेंगे। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ये करेक्ट सेंटेंस अपना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि अगर आर्टिकल का यूज सभी सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, यानी कि 2 सब्जेक्ट हैं तो दोनों के पहले हो रहा है, 3 है तो तीनों के पहले हो रहा है, तो वहां पर मतलब निकलेगा कि अलग अलग व्यक्ति हैं अथवा अलग अलग वस्तुएं हैं। और इस सिचुएशन में आप जानते हो कि हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, कई सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अब देखो, एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है, 2 लोग आ गए, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी लग रही है, प्लूरल लग रही है। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। ठीक है, अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ एक के पहले होता, सोचो कि ये द नहीं यूज हुआ होता, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो वो मूवी जिसमें सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही इंसान है, तब यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते हम लोग, हैज लगाते। लेकिन चूंकि दोनों के पहले आर्टिकल दा का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है दो दो पर्सन है। ठीक है, एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं।
और अगर दोनों के पहले हो रहा है तो वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हैं और वहां पर प्लूरल वर्ब लगाना होगा। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले रूल पे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कुछ कंजंक्शंस की। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का अर्थ आप लोग जानते हो, ना तो ना, ठीक है, ना तो ये ना तो वो, ना तो टमाटर ना तो आलू, इस सेंस में, ठीक है, ना तो मैं ना तो वो। आइदर और, या तो या, यानी कि कोई एक, दो में से कोई एक। नॉट ओनली बट एल्सो, ना ही, ना ही सिर्फ बल्कि इस सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और नॉर और नन बट, ये सारे कंजंक्शंस अगर यूज हो रहे हैं और इनका यूज करते हुए दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो वर्ब जो लगेगी वो हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। रिमेंबर, मैंने आपको एक रूल बताया था, दैट इज रूल नंबर 3, जहां पर ये सारे वर्ड्स अगर लग रहे थे और उनसे दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे थे तो वहां पर हम लोग पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे थे। लेकिन ध्यान देना, अगर ये सारे कंजंक्शंस नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट एल्सो, नॉर और नन बट से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो पास वाला है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपना ये एग्जाम्पल है, नाइदर राम नॉर श्याम। अगर यहाँ पर सपोज आपको दे देता चार ऑप्शन की हैज, हैव और इज, हैज, हैव, आर और वर दे देता, ठीक है। तो देखो, नाइदर राम नॉर श्याम, अब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, पास वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, श्याम। तो श्याम अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो या इसलिए यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, ठीक है। ना ही राम ना ही श्याम आ रहा है, ठीक है, आया है, ठीक है। चलो सेकंड सेंटेंस में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो, पास वाला अपना क्या है, हिज फ्रेंड्स, कई सारे दोस्त, तो वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, या तो राम या फिर उसके दोस्त आए, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे देखेंगे, हैज राम और श्याम कम। तो यहाँ पे देखो, पास वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो पास वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगले रूल पे बढ़ेंगे। देखिए, जब भी हमें बताना हो कि दो में से एक भी नहीं, जब भी हमें बताना हो कि दो में से एक भी नहीं, तो वहां पर हम लोग नाइदर ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाएं, तीन हो जाएं, चार हो जाएं, पांच हो जाएं और उनमें से कोई भी नहीं बताना हो तो वहां पर हम लोग नन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड कुछ एरर्स आते हैं। जैसे देखो, नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब देखो यहाँ पर उसके चार में से किसी भी लड़के ने उसकी देखभाल नहीं की। तो देखो, मैंने बताया कि जैसे ही दो से ज्यादा हो और उनमें कोई भी नहीं, तो वहां पर हम लोग नाइदर ऑफ नहीं, नन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ की जगह किसका यूज होगा, नन ऑफ का यूज सही होगा, ठीक है। नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चार में से किसी भी लड़के ने उसकी देखभाल नहीं की, ठीक है। तो दो में से कोई भी नहीं तो वहां पर नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे टू सन्स होते, क्या होते, टू सन्स होते, तब ये करेक्ट होता, नाइदर ऑफ हिज टू सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसके दो में से किसी भी लड़के ने उसकी देखभाल नहीं की, ठीक है। लेकिन चूंकि चार थे और चार में से कोई नहीं, इसलिए नन ऑफ का यूज करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर दो में से एक, क्या सेंस हो सेंटेंस में, दो में से एक की बात हो रही हो, ठीक है, दो में से एक कोई हो,
तो वहां पर हम लोग आइदर ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गए और उनमें से कोई एक, ठीक है, यानी कि तीन में से एक या चार में से एक, पांच में से एक, तो वहां पर हम लोग आइदर ऑफ नहीं बल्कि वन ऑफ या फिर एनी ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ या एनी ऑफ का यूज उस सिचुएशन में कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल है अपना, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। पांच में से किसी एक की गलती है। ठीक है, तो देखो, अब चूंकि पांच हो गए तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही दो से ज्यादा हो जाए, तीन चार पांच छह जितने भी हो जाएं, और उनमें से किसी एक की बात हो रही हो, तो वहां पर हम लोग वन ऑफ का यूज करेंगे या फिर एनी ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे सही क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। पांच में से किसी एक की गलती थी। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अगर यहाँ पे सपोज दैट 5 नहीं 2 होता, तब ये सेंटेंस सही होता, आइदर ऑफ द 2 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। दो में से किसी एक की गलती थी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर दो में से एक भी नहीं की बात हो रही है तो वहां पे नाइदर ऑफ का यूज करना है। अगर दो से अधिक में से एक भी नहीं की बात हो रही है तो वहां पे नन ऑफ का यूज करना है। ठीक है, लेकिन अगर दो में से एक की बात हो रही है तो वहां पर आइदर ऑफ का यूज करना है, और दो से ज्यादा में से एक की बात हो रही है तो वहां पर वन ऑफ का यूज करना है। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट है कि बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंस कैसा रहेगा वहां पर, दो में से एक भी नहीं। क्या सेंस रहेगा, दो में से एक भी नहीं, इसलिए हम लोग वहां पर नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखो, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। ठीक है, अब यहां पे कहना क्या चाह रहा है कि दो में से एक भी ने एग्जाम नहीं दिया। तो मैंने आपको सिखाया था कि दो में से एक भी नहीं के लिए हम लोग नाइदर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो बोथ के साथ नॉट का यूज हो रहा है, वो यूज हम लोग नहीं करेंगे, उसकी जगह नाइदर ऑफ का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ देम। और ध्यान रखना, नाइदर के साथ तो कभी नॉट आता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी मीनिंग निकल रही होती है। तो नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, सेंटेंस अपना कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, दो में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट था। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले रूल पे बढ़ेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अब देखिए, ऐसी होती हैं जो फॉर्म से तो प्लूरल होती हैं, यानी देखने में क्या लगती हैं, प्लूरल लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें यस और ईएस लगा रहता है। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल वो क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, और उन्हें सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हैं हम लोग, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ठीक है, चूंकि सिंगुलर है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज करेंगे, सब कुछ सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ध्यान दो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सारी ही चीजें सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर, अगर अगर प्रोनाउन की जरूरत है तो सिंगुलर प्रोनाउन, एडजेक्टिव की जरूरत है तो सिंगुलर एडजेक्टिव। ऐसे ही प्लूरल के साथ सारी चीजें क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे मीजल्स है, मीजल्स यानी चेचक, तो यहाँ पर एस लगा है तो सोचोगे कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। ठीक है, मम्स, गलसुआ, ठीक है, तो ये भी अपना क्या है, सिंगुलर है, भले ही आपको यस लगा हुआ दिख रहा है लेकिन ये है सिंगुलर। रिकेट्स, सूखा रोग, ठीक है, ये भी अपना सिंगुलर है। सिंगल्स, दांत खाज खुजली, ये भी अपना सिंगुलर है, भले ही यस और यस लगा है। ऐसे ही कुछ खेलों के नाम है। ठीक है, जैसे बिलियर्ड्स, ठीक, बिलियर्ड्स का गेम है, डार्ट्स का गेम है, तो ये एस लगा है भले ही, लेकिन ये सिंगुलर है, ध्यान देना। कुछ देशों के नाम है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, किसका नाम है, अमेरिका का नाम है। तो इसमें यस लगा है तो आप सोचोगे कि स्टेट्स तो
प्लूरल सोचोगे लेकिन प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, एक ही देश है, ठीक है। द वेस्ट इंडीज देश का नाम है, ठीक है, तो वो भी अपना सिंगुलर है। ऐसे ही कुछ पुस्तकें हैं, कुछ बुक्स हैं, बुक्स ऑब्वियस सी बात है, भले उसमें एस एस लगा है लेकिन एक ही बुक है तो उसको हम लोग सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। जैसे बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स, वेरी फेमस बुक। थ्री मस्कीटर्स, तीन महायोद्धा, ठीक है, मस्कीटर से नहीं महायोद्धा, ये भी एक बुक है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सारे ही सब्जेक्ट्स के नेम, ठीक है, भले ही वहां पर यस या यस आ रहा हो लेकिन उसको हम लोग सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शास्त्र, और लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा ज्ञान, ठीक है। तो ये सारा ही भले ही यस यस लगा है लेकिन इसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स डैश डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो चूंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, उसको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक रोचक सब्जेक्ट है, गणित एक रोचक सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब देखो पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। जो चीज आपने को नहीं पसंद उसे बोलते हो आप कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। अब एक जो एक्सेप्शनल बात ये है कि अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में है तब तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स का अर्थ क्या निकल जाए, डेटा निकल जाए, मैथमेटिक्स का अर्थ क्या निकल जाए, कैलकुलेशन निकल जाए, और पॉलिटिक्स का अर्थ राजनीतिक विचार हो, तो वहां पर हम लोग उनको प्लूरल के रूप में ट्रीट करेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो एग्जांपल है अपना, स्टैटिस्टिक्स डैश डैश रिवेल्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि डेटा यानी कि जो आंकड़े हैं उनसे क्या बात निकल के आ रही है, बहुत सारे घोटालों का पता चल रहा है। कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे घोटालों का पता चल रहा है। किससे, आंकड़ों से पता चल रहा है, डेटा से पता चल रहा है। तो चूंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का अर्थ डेटा है इसलिए इसको हम लोग प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यस या ईएस के कारण कंफ्यूज नहीं होना है, प्लूरल नहीं समझ लेना है, ठीक है। ये सब क्या है, सिंगुलर ही हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज के बताए हुए सारे ही रूल्स समझ में आए होंगे। आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे और ढेर सारे रूल्स के साथ, और 5 से 6 लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ख़त्म करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।